गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 गणित लेक्चर 2 2024 पार्ट 2 वीडियो होने वाला, जो कि रामबाण औषधि है। और जो भी मेरे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाके क्लिक कर पार्ट 1 वीडियो भी देख कर ले। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। तो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दशमलवहीन के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं। दशमलवहीन दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। दशमलवहीन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है शांत और दूसरा है अशांत। शांत का दूसरा नाम है मेरे प्यारे साथियों अवसानी दशमलव। शांत का दूसरा नाम क्या है? अवसानी। और अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी। तो इंग्लिश में इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें उम्मीद है सभी से कि दशमलवहीन समझ गए होंगे कि कितने प्रकार के थे। दो प्रकार के, शांत और अशांत। शांत का दूसरा नाम अवसानी और अशांत का दूसरा नाम अनवसानी। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब समझेंगे शांत अवसानी दशमलव किसे कहेंगे। मतलब ऐसा दशमलवहीन जिसके दशमलव के बाद वाले अंक क्या हो? सीमित हो। अर्थात दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा वो एक निश्चित संख्या में आना चाहिए। अर्थात कुछ अंकों के बाद वो क्या हुआ? रुक जाना चाहिए। तो उसे जैसे 0.2 ये क्या है? दशमलव के बाद रुक गया। 0.4576 ये भी क्या है? शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ अंक आने, 4 अंक के बाद क्या होगा? रुक गया। अब इससे आगे तक नहीं है, मतलब ये शांत हो गया। जैसे 12.4324 अभी मान ली कि यहाँ तक छोड़ दिया जाए तो अभी क्या है? शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव पर में समझ गए मेरे प्यारे साथियों कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो क्या रुक जाना चाहिए, तो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अब हम समझते हैं अशांत अनवसानी। अशांत का मतलब कि कभी शांत नहीं है। अशांत मतलब वो दशमलव के बाद भी वो चलते जा रहा है। जैसे 0.323333 ये इस तरह से, या 0.010100 डॉट। तो इस तरह से दशमलव के बाद भी देखो ये क्या है? रुका नहीं है। दशमलव के बाद ये चलते जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वीडियो को पूरा देखें और जो भी अभी मेरे चैनल पर नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को जमकर शेयर करें सभी ग्रुप में। अब बात करते हैं अशांत अनवसानी दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी समझिए कि अशांत दशमलव प्रकार के भी दो प्रकार होते हैं। अशांत दशमलव के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो अशांत दशमलव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अशांत आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। तब ये समझना कि आवर्ती है और एक अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। आवर्ती का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? दोहराना मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक जो बार बार रिपीट करता है, या दशमलव के बाद कुछ अंकों का एक समूह बनाकर वो रिपीट करता है, तो क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी रेकरिंग वाला। जैसे 0.333 ये डॉट अनंत तक। अब इसे लिखते हैं कैसे? तो 0.3 पर ये इस तरह से बिंदु लगा दे, या इसी को लिखने का एक और तरीका है 0.3
3 पर, इस तरह से। हम अब इसी को क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग। इसी क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग। तो इसके हुई रेकरिंग को 2 तरह से सूचित करते हैं, या तो ऊपर बिंदु देके संख्या के ऊपर, या एक रेखाखंड का चिन्ह के द्वारा। तो अभी समझ गया होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण, 0.421 2121 डॉट डॉट 21 डॉट डॉट। तो अब ये देखना कि 2 1 ये बार बार एक समूह बनाकर क्या करा, रिपीट करा, तो भी ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है। तो आप समझेंगे अशांत अनावर्ती। अनावर्ती कहने के मेरे प्यारे साथियों कि जो अशांत रुकेगा दशमलव के बाद नहीं, लेकिन अलग अलग संख्या आते ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट। ये कोई नंबर रिपीट नहीं करा, तो ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती। क्योंकि अनावर्ती कहने का मतलब कि जो संख्या दोहराए नहीं बार बार, एक ही संख्या। और जैसे 2.432157286 इस तरह से संख्या बढ़ते जाए, तो मेरे प्यारे साथी ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती में ही है। मतलब अनावर्ती का माने मतलब कि दशमलव के बाद जो भी अंक है वो रिपीट नहीं करना है, अर्थात दोहराना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, परमेय संख्या का जोड़दात है ना, ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे कि रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। इसी पर फोकस हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि भिन्न संख्या को ही परमेय संख्या कहा गया। भिन्न संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, परमेय संख्या। यानी जितने भी सारे भिन्न हैं वो सभी के सभी परमेय संख्या के रूप का है, तो भिन्न संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसका दूसरा परिभाषा हम लोग देते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस तरीका से लिखा जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या समझ गए, जिससे यानी भिन्न संख्या को ही परमेय संख्या कहा गया, और भिन्न संख्या को जितने प्रकार से बंटवारा किए उसी प्रकार से परमेय संख्या का भी बंटवारा करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब समझते हैं आगे क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला परिभाषा हमने लिखा परमेय संख्या का कि प्रत्येक भिन्न संख्याएं को परमेय संख्या कहते हैं। प्रत्येक भिन्न संख्या, जितने भी भिन्न संख्या हैं वो सभी के सब क्या है, परमेय संख्या है। वैसे संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं मेरी प्यार। तो देखो कई परिभाषा हमने यहाँ पर लिखा है परमेय संख्या से। यहाँ p और q सअभाज्य संख्याएं हैं, तो p बटे q मानक रूप कहलाता है। यानी कहने का मेरे प्यारे साथियों कि p बटा q के रूप में जब भी कोई संख्या लिखते हैं तो उसका मानक रूप में ही लिखा जाता है। जैसे अगर ये 7 बटे हम 6 लिख दिए तो ये परमेय संख्या का मानक रूप है, अर्थात p हो गया 7 और q हो गया 6। अब 7 और 6 में ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या हैं, यही गौर से समझना है। तो अब ये समझना मेरे प्यारे साथियों कि क्या है, p बटा q के रूप का जो होगा जो मानक संख्या में होगा, कब, जब p और q सअभाज्य संख्या होगा, तो p बटे q का वो परमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे परिभाषा है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात किया जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। ये परिभाषा कहने का मेरे प्यारे साथियों कि जैसे √4 है,
तो अभी पूछेगा कि कौन सी संख्या है, तो √4 कहेंगे मेरे प्यारे साथियों ध्यान से कि 4 का वर्गमूल 2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया मेरे प्यारे साथियों। तो ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जैसे √9। अभी पूछेगा कौन सी संख्या मेरे प्यारे साथियों, तो अभी कहना कि 9 का वर्गमूल 3, तो 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। अर्थात ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आगे का जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, दो प्रकार से, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से देखना, ये मेरे प्यारे साथियों ये परिभाषा कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, जैसे 0.35, ये दशमलव प्रसार शांत हो गया, तब ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती मतलब 0.44444 इस तरह से डॉट डॉट, तो ये जो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर 4 है जो आपने बार बार रिपीट कर रहा था, तो ये बार बार वही नंबर को दोहरा रहा है संख्या को, तो इस डॉट डॉट आगे लगा मतलब अनंत तक है ये। तो ये क्या अशांत है, रुका नहीं, लेकिन आवर्ती है, मतलब ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए भी क्या है मेरे प्यारे साथियों ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगला क्या है, अब कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि परिमेय संख्या को Q द्वारा सूचित किया जाता है। कौन से, बड़ा Q से। परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, Q द्वारा सूचित किया जाता है। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमें उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को यहाँ तक की वीडियो में सभी लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इधर सिंपल से उदाहरण में मेरे प्यारे साथियों कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो सीधा सीधे शब्द में एक ही लाइन में लिखेंगे मेरे साथियों कि जो संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाता है। तो परिमेय संख्या को बिल्कुल से बच्चे से समझ गए मेरे प्यारे साथियों। तो अब क्या समझना अपरिमेय संख्या, तो सीधा से एक ही लाइन याद रखना कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है मेरे प्यारे साथियों। अर्थात कोशिश करना कि ये जो भी परिमेय बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बना तो लास्ट में क्या बन जाएगा, अपरिमेय मेरे प्यारे साथियों। क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, पाई क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो दशमलव का मान है ये अनंत तक गया है। तो पाई क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या है। √2 जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, √3, और ये सब क्या है, दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं करे मेरे प्यारे से, और डॉट डॉट आता है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय समझ गया होगा कि जो भी संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। आगे जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, क्या अशांत, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, अगर दशमलव की वाली बात आ जाए तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो समझ में आइए कि जो जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती है, मतलब दशमलव के बाद वाले संख्या रिपीट नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते मेरे प्यारे साथियों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या रियल नंबर की विषय चर्चा करने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो इससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
वास्तविक संख्या है रियल नंबर। वास्तविक संख्या मेरे प्यारे साथियों एक ही लाइन में याद रखना है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अर्थात कहने का मेरी मकसद ये है मेरे प्यारे साथियों कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह कुछ भी हो तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 एक वास्तविक संख्या है, 2 भी एक वास्तविक संख्या, 3/4 भी क्या एक वास्तविक संख्या, पाई एक वास्तविक संख्या, √2 एक वास्तविक संख्या, √3 भी एक वास्तविक संख्या, 0.01100100001 ... ये भी क्या एक वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो जाए वो सभी के सभी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? एक वास्तविक संख्या है। तो हमें एक उम्मीद हो गया कि मेरे प्यारे साथियों आप वास्तविक संख्या तक आप सभी टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा उम्मीद है। अब हम यूट्यूब चैनल सन्नी DS ट्यूटोरियल पर आप सभी का धन्यवाद देता हूं और वीडियो को जितना ज़्यादा से हो ज़्यादा लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।